हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं पूजा एंड स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद ट्विज में। तो जैसा कि आपको पता है कि मैंने बीएससी सेकेंड सेमेस्टर के फिजिक्स को स्टार्ट किया था और बीएससी सेकेंड सेमेस्टर में के फिजिक्स में दो फिजिक्स की बुक है। एक पार्ट ए जिसका नाम है थर्मल फिजिक्स और दूसरा क्या है पार्ट बी है। और पार्ट ए थर्मल फिजिक्स को क्या कर रहे थे, हमने स्टार्ट किया था और उसमें चैप्टर 1 हम पढ़ रहे थे और चैप्टर 1 में हमने कई सारे टॉपिक भी कवर कर लिए थे। उसी के क्रम में आज हमारा चैप्टर 1 का ही एक टॉपिक है जिसके बारे में आज के इस लेक्चर में हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। देखिए हमारे जो चैप्टर का नाम है वो क्या है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ आइडियल गैसेस। यानी कि इस चैप्टर में गैस के बारे में हम लोग क्या कर रहे थे, स्टडी कर रहे थे। तो देखिए गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो 3 डिफरेंट प्रकार की स्पीड करते हैं, मतलब कह सकते हैं कि उनकी वेलोसिटी होती है। यानी गैस के मॉलिक्यूल जो होते हैं उनकी वेलोसिटी 3 प्रकार से होती है और 3 जो वेलोसिटी होती है वही क्या है, एक मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, एक एवरेज स्पीड एंड एक क्या है, रूट मीन स्क्वायर स्पीड। यानी जो गैस के मॉलिक्यूल है उनका 3 प्रकार का स्पीड होता है। पहला क्या होता है, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, सेकंड क्या होता है, एवरेज स्पीड एंड थर्ड क्या होता है, रूट मीन स्क्वायर स्पीड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, इसको समझेंगे कि ये स्पीड कैसे कैसे होती है एंड देन उसको डिराइव भी करेंगे, यानी कि इसके लिए एक्सप्रेशन या फॉर्मूला भी निकालेंगे कि तीनों स्पीड हम निकाल सके किसी भी गैस मॉलिक्यूल का। तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। तो पहले तो हमें समझना पड़ेगा कि मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, एवरेज स्पीड एंड रूट मीन स्क्वायर स्पीड होता क्या है। तो पहले समझेंगे, फिर तीनों के लिए एक्सप्रेशन निकालेंगे या कह सकते हैं कि तीनों के लिए हम फॉर्मूला डिराइव करेंगे कि कैसे उसकी स्पीड को हम निकालेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, फर्स्ट टॉपिक पे चलेंगे जिसका नाम क्या है, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, उसको समझते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले फर्स्ट को डिस्कस करेंगे एंड फर्स्ट के लिए क्या करेंगे, फॉर्मूला भी डिराइव करेंगे। तो पहला क्या, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। देखिए मोस्ट प्रोबेबल स्पीड क्या होता है, उसके लिए समझने के पहले हम क्या करेंगे, एक कंटेनर लेंगे। ठीक है, मान लीजिए ये कोई कंटेनर है और इसमें हमने कोई भी एक गैस क्या किया, फिल किया है। ठीक है, तो जानते हैं कि आप किसी भी कंटेनर या गैस में बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं और बहुत सारे मॉलिक्यूल की वेलोसिटी एक भी हो सकती है और डिफरेंट भी हो सकती है। यानी कि कह सकते हैं कि हो सकता है कि इसमें कई सारे मॉलिक्यूल की वेलोसिटी सेम भी हो और ये भी हो सकता है कि कई सारे मॉलिक्यूल की वेलोसिटी अलग अलग भी हो सकती है। एग्जाम्पल के लिए मानते हैं कि अगर इसकी वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड है, यानी कि इसकी वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड है, इसकी वेलोसिटी 3 एंड इसकी भी वेलोसिटी 3 है और इसकी वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड है और इसकी वेलोसिटी 5 है और इसकी भी 3 है एंड इसकी 6 है और इसकी वेलोसिटी भी 3 है और इसकी वेलोसिटी 2 है। तो हमने देखिए इस यहाँ पे कई सारे मॉलिक्यूल हमने लिया है, एक की वेलोसिटी 2 लिखा है, दूसरे की वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकेंड, चौथे की वेलोसिटी भी 3 मीटर पर सेकेंड, पाँचवें की वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड, 3 मीटर पर सेकेंड, 6 मीटर पर सेकेंड, 3 मीटर पर सेकेंड और 2 मीटर पर सेकेंड। इतनी हमने वेलोसिटी क्या कर लिया, कंसीडर कर लिया। तो इसमें आप लोग देख सकते हैं कि इसमें मैक्सिमम जो मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी क्या है, 3 है। यानी कि यहाँ पे 5 मॉलिक्यूल ऐसे हैं जिनकी वेलोसिटी 3 है, 1 2 3 4, यहाँ पे 4 मॉलिक्यूल ऐसे हैं जिनकी वेलोसिटी 3 है और इसकी एक डबल मॉलिक्यूल है जिसकी वेलोसिटी 2 है और इसकी वेलोसिटी 4 है, इसकी वेलोसिटी 5 है। तो इस कंटेनर को देख के आपको क्या लग रहा है, इस कंटेनर को देख के ये लग रहा है कि जो 3 है वो कई मॉलिक्यूल की वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकेंड है। तो यही कहेंगे जो ये 3 मीटर पर सेकेंड है ये मोस्ट प्रोबेबल स्पीड है। मोस्ट प्रोबेबल स्पीड मतलब क्या होता है कि जो मैक्सिमम नंबर में आए। इस कंटेनर में मैक्सिमम नंबर कौन सा आ रहा है, 3 आ रहा है। तो कहेंगे कि इस कंटेनर में कई सारे मॉलिक्यूल है जिसकी वेलोसिटी इतनी है, उसमें जो 3 है वो क्या है, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड है। ठीक है, तो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड आपने समझ लिया। मोस्ट प्रोबेबल स्पीड क्या होता है कि अगर कोई कंटेनर है उसमें कई सारे मॉलिक्यूल्स है, तो अगर ज़्यादा मॉलिक्यूल की वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकेंड है तो हम कहेंगे जो 3 है वो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड है। तो हमने तो समझ लिया कि मोस्ट प्रोबेबल स्पीड क्या होता है। अब मोस्ट प्रोबेबल स्पीड हमने समझ लिया, अब उसको हम क्या करेंगे, निकालेंगे भी। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, तो सबसे हम क्या करेंगे, वेलोसिटी का फॉर्मूला तो हम जानते हैं, कैसे जानते हैं, इसके प्रीवियस लेक्चर में हमने मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ ऑफ वेलोसिटी हमने क्या कहा, उसको पढ़ा भी था और उसके लिए एक्सप्रेशन भी निकाला था, वेलोसिटी भी हमने निकाला था। तो उस वेलोसिटी को जो हमने निकाला था वो क्या आया था, वेलोसिटी क्या था, उसको हमने ऐसे कैसे डी
पी वी, या कह सकते हैं वेलोसिटी, या इसको लिखिए ऐसे, ठीक है। वेलोसिटी क्या थी, जिसको डी एन बाई एन भी आप लिखते थे, और वेलोसिटी क्या थी 4 पाई, और यहाँ पे लिख सकते हैं 2m, सॉरी m2m नहीं, m/2 पाई के टी एंड 3/2 इंटू ई टू द पावर माइनस एम वी स्क्वायर अपान क्या था 2 KT, और यहाँ v स्क्वायर ये डी वी। ये क्या है, ये था किसी भी ये वेलोसिटी उस मॉलिक्यूल की थी जो किस रेंज में था, जो रेंज में था v प्लस डी वी, ठीक है। अब ये आपका ये कहाँ से आ गया, इसके प्रीवियस लेक्चर में इस कॉन्सेप्ट को हमने समझाया था, ठीक है। v प्लस डी वी, यानी कि किसी की वेलोसिटी v है, मान लीजिए किसी मॉलिक्यूल की वेलोसिटी 3 है, और ये v प्लस डी वी, या डी वी क्या है, बहुत माइन्यूट, यहाँ पे क्या हमने क्वांटिटी ऐड किया। डी वी मतलब डी अगर लग जाए तो समझिए कि वो माइन्यूट क्वांटिटी है, हमने इसमें माइन्यूट क्वांटिटी ऐड कर लिया, तो मान लीजिए आपने 3 में क्या कर लिया, +1 कर लिया, यानी कि वेलोसिटी क्या है 4 है, +2 कर लिया, तो मान लीजिए वेलोसिटी क्या है 5 है। तो 3 और 5 के बीच में जितनी मॉलिक्यूल की वेलोसिटी क्या करेंगी, लाई करेंगी, उसकी वेलोसिटी ये था। मतलब ऐसा था कि हमने v प्लस डी वी के बीच कितनी वेलोसिटी, कितनी नंबर ऑफ वेलोसिटी लाई करेगी, उसका फॉर्मूला हमने निकाला था। तो यानी कह सकते हैं कि हमें वेलोसिटी का फॉर्मूला दिया हुआ है, बस इस वेलोसिटी में से हमें एक मोस्ट प्रोबेबल स्पीड निकालना है, एवरेज स्पीड निकालना है, और रूट मीन स्क्वायर स्पीड निकालना है मॉलिक्यूल का, और ये क्या है, वेलोसिटी का फॉर्मूला हमें गिवन है। तो अब मोस्ट प्रोबेबल स्पीड क्या है, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड है कि जो सारे स्पीड है, सारे मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल की स्पीड है, जिसमें जो मैक्सिमम बार जो स्पीड आए वो क्या है, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड है। तो मैक्सिमम यानी कि हमें क्या है, मैक्सिमा फाइंड करना। और मैक्सिमा अगर आपने मैथ पढ़ा होगा तो मैक्सिमा कैसे निकालते हैं, मैक्सिमा निकालते कि जो भी हमें वैल्यू दी हुई है उसका हम क्या कर लेते हैं, डिफरेंशिएशन। मान लीजिए ये वैल्यू पीवी दिया है, इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, ठीक है, वी के रिस्पेक्ट में हम करेंगे, क्योंकि ये क्या है, वी का टर्म है, तो उसको क्या कर डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं, और इक्वेट टू 0 कर लेते हैं, 0 के इक्वल कर लेते हैं, तो हमें मैक्सिमम वैल्यू मिल जाती है, यानी कि मैक्सिमा मिल जाता है। और हमें क्या निकालना है, मैक्सिमा ही निकालना है, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबल स्पीड क्या कहता है कि जो भी सारे स्पीड है, जो उसमें मैक्सिमम स्पीड है, मैक्सिमम स्पीड नहीं, मैक्सिमम स्पीड मतलब कि मैक्सिमम बार वो स्पीड आया, जैसे कि 3, 4, 5 और 3 कई बार आया है, तो जो 3 है वो क्या है, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड है, यानी कि मैक्सिमम बार, यानी कि मैक्सिमा निकालना। और मैक्सिमा क्या होता है कि जो भी हमें वैल्यू दी रहती है उसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं और 0 के बराबर कर लेते हैं, हमें मैक्सिमा मिल जाता है। तो हमें क्या करना है, वेलोसिटी तो हमें दिया हुआ है, बट हमें मैक्सिमम वेलोसिटी निकालना, मैक्सिमा वेलोसिटी निकालना, और मैक्सिमा वेलोसिटी यानी जो कई बार आया हुआ है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको करेंगे डिफरेंशिएट v के रिस्पेक्ट में एंड इक्वल टू 0 कर लेंगे। उसके बाद जो हमारी v की वैल्यू आएगी वो हो जाएगी मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। तो उसी चीज़ को क्या करते हैं, हम करते हैं, तो उसके लिए क्या करेंगे, हमें कैसे एग्जाम में लिख के आना है, तो स्टार्टिंग करते हैं जैसे हमें लिख के आना है एग्जाम में, ठीक है। सॉरी देखिए आप हैं, फिर भी मैं हाथ से मिटा रही हूँ, ठीक है। तो चलिए एक काम करते हैं, हम साथ साथ नोट्स में बनाते रहेंगे तो हमारे लिए ज़्यादा बेनिफिट होगा, ठीक है। तो इसको लिखते हैं, लिखेंगे मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। देखिए यहाँ पे मैंने हेडिंग नहीं मैं डाल रही, क्योंकि जो हमारा ये बोर्ड बहुत छोटा है, इसलिए मैंने फर्स्ट लिख दिया, आप समझिए कि हमने मोस्ट प्रोबेबल स्पीड डाला है। उसके बाद हम लिखेंगे मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, स्पीड of the molecule, of the molecules of a gas is that speed which is possessed by मैक्सिमम, मैंने क्या कहा, मैक्सिमम बार वो आए, मैक्सिमम उसकी वैल्यू नहीं हो, मैक्सिमम बार आए, मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल
ऑफ द गैस। ठीक है, यानी मैंने मोस्ट प्रोबेबल स्पीड क्या है उसी को हमने यहाँ पे लिख दिया कि मोस्ट प्रोबेबल स्पीड ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ ए गैस, यानी किसी भी गैस मॉलिक्यूल का जो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड होता है वो क्या होता है, इज दैट स्पीड, वो स्पीड होता है विच इज पोजेस्ड बाय मैक्सिमम फ्रैक्शन, यानी कि जो कंटेनर में, मान लीजिए कोई कंटेनर, उसमें कंटेनर में अगर मैक्सिमम बार जो स्पीड आए उसी को कहते हैं मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। क्या होता है, मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस, यानी जितने मॉलिक्यूल हो उसमें प्रेजेंट है उसमें जो ज़्यादा बार जो आए जो स्पीड, वो क्या हो जाएगा, हमारा मोस्ट प्रोबेबल स्पीड हो जाएगा। तो जो हमारा स्पीड क्या, फर्स्ट ऑफ ऑल स्पीड क्या है, वो क्या था हमारा, था डी, आप इसको पी भी लिख सकते हैं, सॉरी पीवी जो हमारा हमने प्रीवियस लेक्चर में जो वेलोसिटी निकाली थी वो क्या है, इसको डी एन अपान आप क्या कर सकते हैं, एन भी लिख सकते हैं। ठीक है, हमने इसको बताइए क्या था, 4 पाई एम अपान 2 पाई के टी टू द पावर 3/2 इंटू हो जाएगा ई टू द पावर माइनस एम वी स्क्वायर अपान 2 के टी इंटू वी स्क्वायर डी वी। ये क्या है, ये है हमारा वेलोसिटी है। और ये वेलोसिटी किसकी है, जो हमारा ये वेलोसिटी किसकी है, जो v2 ये v प्लस डी वी की रेंज में जो भी जितने नंबर ऑफ वेलोसिटी लाइज करते हैं उसकी वेलोसिटी ये है। ठीक है, तो ये हमारा वेलोसिटी का फॉर्मूला। और हमें क्या निकाला, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। हमने क्या कहा था, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे एंड देन इक्वेट टू 0। तो यहाँ आप लिख सकते हैं टू ऑब्टेन द लिख सकते हैं मोस्ट प्रोबेबल स्पीड में ऐसे लिख रहे हो। ठीक है, लेट अस डिफरेंशिएट। सो क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, लेट अस डिफरेंशिएट एंड इक्वेट टू 0। ठीक है, इसको क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे एंड इक्वेट टू 0 करेंगे, यानी कि हमें क्या करना है, डी पी वी अपान वी इज इक्वल टू 0। ये हमें क्या करना है, अभी निकालना है। तो चलिए इसको करते हैं, इक्वल टू 0 करेंगे इसको एंड देन हमारी जो वेलोसिटी या जो स्पीड आएगी उसे कहेंगे कि ये मोस्ट प्रोबेबल स्पीड है। तो उसके लिए क्या करते हैं, थोड़ा सा इसको कर लेते हैं इरेज ऊपर का। ठीक है, नीचे का ऐसे रहने देंगे, इसको क्या करेंगे, इसको करेंगे डिफरेंशिएट एंड इक्वेट टू 0। तो डी पी वी अपान क्या लिखेंगे, डी पी वी अपान डी वी, ये हमारी इज इक्वल टू 0 और इसकी वैल्यू क्या है 4 पाई, यहाँ पे काम करते हैं ब्रैकेट में लिख देते हैं डी अपान डी वी और अंदर क्या है 4 पाई एम अपान 2 पाई के टी टू द पावर 3/2 इंटू ई टू द पावर माइनस एम वी स्क्वायर अपान 2 के टी इंटू वी स्क्वायर डी वी। अब ये नहीं कहना है कि ये जो वेलोसिटी का फॉर्मूला यानी कि पी वी ये कहाँ से आ गया, तो ये हमने प्रीवियस लेक्चर में वेलोसिटी का फॉर्मूला निकाला है, उसी को हम क्या करें, डिफरेंशिएट करके इक्वेट टू 0 कर लेंगे तो हमारा मोस्ट प्रोबेबल स्पीड निकल जाएगा। ये मैथमेटिकली है और हमने आपको समझा दिया है एक्सपेरिमेंटली क्या होता है हमारा मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। ठीक है, उसकी मीनिंग क्या होती है इसको हमने समझा दिया है और यहाँ पे मैथमेटिकली इसको क्या कर रहे हैं, प्रूफ कर रहे हैं, प्रूफ नहीं निकाल रहे हैं। हमने क्या कहते हैं, इक्वेट टू हम क्या करेंगे 0 करेंगे। ठीक है, तो देखिए ये चीज़ यहाँ पे ये जो 4 पाई ये दोनों क्या है, पाई भी कांस्टेंट 4 भी कांस्टेंट, m क्या है, ये मास है, मास भी ऑलवेज कांस्टेंट रहेगा, 2 पाई भी कांस्टेंट और k क्या है, k है ये बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट है, t क्या है उस कंटेनर का टेम्परेचर है वो भी कांस्टेंट रहेगा और 3/2 भी कांस्टेंट रहेगा। यानी कि जो ये वैल्यू है ये वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है। और डिफरेंशिएशन में क्या करते हैं, कांस्टेंट को क्या कर लेते हैं, बाहर कर लेते हैं, उसका डिफरेंशिएशन नहीं होता है। अगर आपने मैथ पढ़ा है तो आपको ये चीज़ अच्छे से पता होगा। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, इस डिफरेंशिएशन करेंगे तो इसको क्या करेंगे, आगे निकाल देंगे। तो इसको एज इट इज़ आगे निकाल के हम क्या करेंगे, इसको बैठा देंगे। ठीक है, तो हमने इसको क्या किया, बाहर बैठा देंगे, तुम क्या करो, चौकीदारी करो। ठीक है, 3/2 एंड अब क्या करेंगे, जो डी बाई डी वी है वो आ जाएगा
इसमें e टू द पावर माइनस एम वी स्क्वायर अपान 2kt इंटू वी स्क्वायर और डी वी। ठीक है, इसको क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो देखिए यहाँ पे डिफ्रेंशिएट में यहाँ पे दो टर्म है और दो टर्म के डिफ्रेंशिएशन कैसे होते हैं, दो टर्म का मान लीजिए डी, देखिए मार्कर भी साथ नहीं दे रहा है, मान लीजिए डी यू वी रहता है और डी वी रहता है। इसको डिफ्रेंशिएट कैसे करते हैं, इसको डिफ्रेंशिएट करना है तो हम दो टर्म का डिफ्रेंशिएशन कैसे करते हैं, फर्स्ट टर्म का डिफ्रेंशिएशन कर लेते हैं, या नहीं फर्स्ट टर्म को छोड़ देते हैं एंड सेकेंड टर्म का डिफ्रेंशिएशन करते हैं, प्लस क्या करते हैं, सेकेंड टर्म को छोड़ देते हैं एंड फर्स्ट टर्म का डिफ्रेंशिएशन करते हैं। तो एक काम करिए, यहाँ पे हम क्या करेंगे, बचा 4 पाई m 2 पाई kt टू द पावर 3/2 और इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे। तो हमने यहाँ पे क्या किया, फर्स्ट टर्म को एज इट इज क्या करेंगे, लिख लेंगे। उसके बाद इसका डिफ्रेंशिएशन इसका क्या होता है, पावर आगे आके और एक पावर रिड्यूस हो जाता है, तो हो जाता है, इसका हो जाएगा 2v और यहाँ प्लस लिखेंगे। प्लस क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, अब सेकेंड टर्म का क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएशन करेंगे और फर्स्ट टर्म को डिफ्रेंशिएट करेंगे और सेकेंड टर्म को एज इट इज लिख देंगे। और डिफ्रेंशिएशन e टू द पावर ax का क्या डिफ्रेंशिएशन होता है, हम क्या करते हैं, a को पहले लिख लेते हैं और एक हम क्या कर लेते हैं, e टू द पावर क्या कर लेते हैं, पहले ax लिख लेते हैं, फिर जो आगे a रहता है उसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं, अगर ऐसा कुछ दिया हुआ और एक a का फिर क्या कर लेते हैं, डिफ्रेंशिएशन कर लेते हैं। तो ऐसे करेंगे, पहले इस चीज़ को लिख लेंगे, ठीक है, इसका मैं डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा, स्क्वायर अपान 2, देखिए यहाँ पे ये क्या है, पावर में है, क्या कर लेते हैं, पहले जो दिया होता है उसको लिख लेते हैं एंड देन जो ये a होता है उसका डिफरेंशिएशन करते हैं। तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो यहाँ हो जाएगा माइनस, जो माइनस है उसको आगे लिख दीजिए, तो यहाँ माइनस हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा m होगा, v का 2v हो जाएगा और अपान क्या हो जाएगा 2kt। इतना हमने क्या कर लिया, डिफरेंशिएशन कर लिया। ठीक है, अब क्या करेंगे, फिर से थोड़ा सा ऊपर का हम क्या करेंगे, इरेज करेंगे। अच्छा सॉरी, यहाँ पे देखिए हमने क्या किया था, v स्क्वायर हमारा अभी क्या है, बाकी है। फर्स्ट टर्म ये था, सेकेंड टर्म ये था, फर्स्ट टर्म का डिफरेंशिएशन एंड सेकेंड टर्म को एज इट इज उतारना, वो हमने क्या किया था, छोड़ दिया था। ठीक है, यानी देखिए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 रहेगा। इसको भी क्या कर लेते हैं, रेस कर लेते हैं, अब इसका कोई मतलब है नहीं। ठीक है, हमारा स्पेस भी ले रहा है। तो इसको सॉल्व करेंगे, तो इसको फिर से आगे ऐसे लिखेंगे, 4 पाई m अपान 2 पाई kt टू द पावर 3/2 और इधर ब्रैकेट में सॉरी, एक काम करते हैं, इसमें से कुछ हम क्या करेंगे, इन दोनों टर्म में से कुछ कॉमन करेंगे। कॉमन क्या हो रहा है, एक तो e टू द पावर वाला कॉमन हो रहा है और एक हम यहाँ से v भी दोनों में से क्या कर सकते हैं, कॉमन कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिख सकते हैं आप e टू द पावर माइनस mv स्क्वायर बाई 2kt इंटू v, ये हमने क्या कर लिया, कॉमन कर लिया। इसको कॉमन कर लिया तो यहाँ पे बचा 2 और माइनस यहाँ पे क्या बचा, यहाँ बचा m बचा और यहाँ पे मान लीजिए एक v हमने कॉमन ले लिया है। यहाँ देखिए 2 से 2 कैंसिल हो रहा है। ठीक है, 2 से 2 को हमने क्या कर दिया, मार दिया, 2 से 2 कैंसिल हो गया। ठीक है, और v हमने एक यहाँ पे कॉमन ले लिया है और एक v स्क्वायर बचा है, अभी v कॉमन लेंगे तो v स्क्वायर बचेगा, तो mv स्क्वायर अपान क्या हो जाएगा इधर kt। ठीक है, इज इक्वल टू 0। तो आप जानते हैं कि ये इक्वल टू 0 हो जाएगा, यानी कि ये सारे टर्म इधर चले जाएंगे, तो हो जाएगा 2 माइनस mv स्क्वायर अपान kt इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब इसको कर सकते हैं 2 इज इक्वल टू mv स्क्वायर अपान kt, इतना कर सकते हैं। ठीक है, अब लिख सकते हैं mv स्क्वायर इज इक्वल टू 2kt एंड v स्क्वायर इज इक्वल टू 2kt अपान m एंड v इज इक्वल टू कर सकते हैं 2kt अपान m और इसको क्या करेंगे, रूट में कर देंगे।
तो यही क्या हमारी वेलोसिटी, ये क्या है मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। मोस्ट प्रोबेबल स्पीड हमने इसको मीनिंग भी इसका समझा दिया कि जो मैक्सिमम बार हमारे कंटेनर में मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी जिसकी मैक्सिमम बार आ रही वो क्या है हमारा मोस्ट प्रोबेबल स्पीड है। और ये जो है इसको हमने मैथमेटिकली भी आपको बता दिया कि इसको कैसे निकालेंगे। जो हमने इसके प्रीवियस लेक्चर में वेलोसिटी का फॉर्मूला निकाला था बाय मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ ऑफ वेलोसिटी, जो v2 v प्लस डी रेंज में था, उस वेलोसिटी को क्या करेंगे हम डिफ्रेंशिएट करेंगे एंड इक्वेट टू 0 कर लेंगे। उसके बाद जो हमारी वेलोसिटी या कह सकते हैं जो स्पीड आएगी उसको कहेंगे मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। तो जो हमारा पहला टॉपिक था मोस्ट प्रोबेबल स्पीड उसको हमने समझ भी लिया और उसको निकाल भी लिया। अब चलेंगे सेकेंड टॉपिक की ओर। जो सेकेंड टॉपिक क्या था एवरेज स्पीड था, ठीक है। तो अब हम चलेंगे सेकंड क्या था हमारा, मैं सेकंड बस लिख दे रही हूँ, आप लोग समझ जाइए सेकंड क्या है एवरेज स्पीड था। सेकंड हमारा क्या था एवरेज स्पीड, ठीक है, एवरेज स्पीड। अब इसको निकालेंगे, इसको फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी मीनिंग समझेंगे कि ये क्या होता है एंड सेकंड उसको निकालेंगे। तो ये किसी भी चीज़ का या फिर किसी भी नंबर का हमें जब अगर एवरेज निकालना होता है तो सबसे जब जैसे कि मान लीजिए कई नंबर दिए, कई डिजिट दिया है, 2 दिया है, 3 दिया है, 4 दिया है, 5 दिया है, 6 दिया है, फिर 2 दिया है, फिर 4 दिया। तो हम अगर इस टोटल नंबर का हमें इस टोटल डिजिट का अगर हमें एवरेज निकालना हो तो क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल इन सारे डिजिट को हम क्या कर लेते हैं ऐड कर लेते हैं और फिर इसको काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7, उससे क्या कर लेते हैं डिवाइड कर लेते हैं। यानी कि अगर इसका हमें एवरेज निकालना हो तो कैसे निकालेंगे 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 2 + 4 और उसको काउंट करेंगे कितना आ रहा है 7 डिजिट है बाई 7, यानी कि जो भी डिजिट हो उसको हम ऐड कर लेते हैं, फिर उसमें जितने वो नंबर ऑफ डिजिट हो उससे क्या कर लेते हैं हम भाग कर देते हैं। तो ऐसे हमें इस चीज़ का एवरेज निकल जाता है। तो हमें अब क्या निकालना है, अब हमें निकालना है एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड यानी क्या निकालना है कि मान लीजिए अगर कोई कंटेनर हो, ठीक है, कोई यहाँ पे कंटेनर, ठीक है, इस कंटेनर में कई सारे मॉलिक्यूल्स हैं, यार मान लीजिए कि n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं। पहले की वेलोसिटी v1 है, दूसरे की वेलोसिटी v2, तीसरे की वेलोसिटी v3, चौथे की वेलोसिटी, ऐसे ही करते करते जो nth हमारा जो मॉलिक्यूल्स है उसकी वेलोसिटी क्या है, सॉरी मॉलिक्यूल है उसकी वेलोसिटी क्या है vn है। तो इसमें हमें क्या निकालना है, इसका हमें एवरेज निकालना है। एवरेज निकालना है यानी कि v1 + v2 + v3 + डॉट 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 vn अपान टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल n, ठीक है, ये चीज़ हमें फाइंड करना है। तो ये चीज़ फाइंड करना है यानी कि हमें एवरेज वेलोसिटी अगर ये चीज़ निकाल लेते हैं तो हमारी एवरेज वेलोसिटी निकल जाती है। अब जो v1 और v2 इसकी वैल्यू कहाँ से लाएंगे, तो जो वेलोसिटी हमने इसके प्रीवियस लेक्चर में निकाला था वो वेलोसिटी में मिल जाएगी। वेलोसिटी तो हमें पता ही है, उसी को हम क्या कर लेंगे ऐड कर लेंगे 1 2 3 करके। तो एक काम करते पहले कुछ लिख लेते हैं, लेकिन इट इज़ डिफाइंड as the ratio of sum of speed of all molecules in the container to the number of it is defined as the ratio of sum of the speed of all molecules in the container to the number of molecule। ये क्या है हमारा एवरेज स्पीड हो जाएगा। यानी कि हमें क्या करना है, हमें निकालना है। तो चलिए इतना कर लेते हैं, फिर अब कुछ कंसीडर करेंगे। लेकिन लेट अस कंसीडर लिखेंगे देयर आर n number of molecules present in the container, ठीक है। कंटेनर में हमने क्या माना है कि n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है कंटेनर and their velocity are respectively क्या है
v1 v2 v3 डॉट 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 vn। देन हमारा जो हमारा अगर मैं लिखना है तो एवरेज वेलोसिटी क्या लिख सकते हैं, देन एवरेज वेलोसिटी इसको आप va से डिनोट कर सकते हैं, लिख सकते हैं। मान लीजिए कि देखिए यहाँ पे आप n नंबर ऑफ मत लीजिए, यहाँ पे अब वेलोसिटी तो हमें नंबर पता नहीं होगा, तो आप कह सकते हैं कि यहाँ पे हम मान सकते हैं कि हमारी जो वेलोसिटी है वो बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा मॉलिक्यूल्स हैं, यानी कह सकते हैं 0 to इनफाइनाइट, यानी कि इनफाइनाइट मॉलिक्यूल्स हैं। तो हम क्या करेंगे, उसकी वेलोसिटी निकालनी है, तो लिखेंगे v1 प्लस v2 प्लस v3 प्लस v4 डॉट डॉट कह सकते हैं v मान लीजिए इनफाइनाइट। ठीक है, इतना कर सकते हैं। अपान आप क्या करेंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हमने मान लिया है क्या है, मान लीजिए सही हमने लिखा था यहाँ पे n रहेगा। ठीक है, और यहाँ पे मान लीजिए n है। ठीक है, हमने सही किया है। हमने क्या किया, हमने कंसीडर कर लिया है कि यहाँ पे n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, देखिए n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन द कंटेनर, यानी कंटेनर में n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल प्रेजेंट है और उनकी वेलोसिटी v1 v2 डॉट डॉट क्या है vn है। तो एवरेज वेलोसिटी निकालना है तो हम क्या करेंगे, एवरेज निकालने के लिए सबसे पहले सबको ऐड कर लेते हैं और बाई n कर लेते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखिए इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको आप जानते हैं कि अब बहुत सारा वैल्यू अगर ऐड करना होता है तो उसको आप इंटीग्रेशन के रूप में भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे ये कह सकते हैं 0 to इनफाइनाइट। ठीक है, और यहाँ पे लिख सकते हैं vn लिख सकते हैं dn। ठीक है, इसको लिख सकते हैं, और बाय इधर क्या है n है, और ये क्या है va है। ये क्या है, इक्वेशन नंबर हम मान सकते हैं फर्स्ट मान लेते हैं। ठीक है, ये हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। अब इसी को क्या करेंगे, इसी को सॉल्व करेंगे तो हमें एवरेज वेलोसिटी मिल जाएगी। तो एक काम करते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो अब डायरेक्ट सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व अब देखिए जो हमने यहाँ पे v अब क्या लिखेंगे, हमने क्या कहा था, वेलोसिटी क्या था, वेलोसिटी हमने मैक्सिमम मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ से वेलोसिटी क्या था, जो 4 पाई एन एम अपान 2 पाई के टी टू द पावर 3/2 इंटू क्या था e टू द पावर माइनस एम बी स्क्वायर अपान 2 के टी इंटू वी स्क्वायर डी वी। ये क्या है, वेलोसिटी का फॉर्मूला है, यानी वी की जगह यहाँ पे हम इसको क्या करना है, पुट करना है। तो आपका क्या करिए, 0 to इनफिनाइट आप कर लीजिए, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक चीज़ मैं दिखाती हूँ, जो वेलोसिटी पी वी क्या था, 4 पाई क्या था, 4 पाई अपान नहीं था, 4 पाई एम अपान 2 पाई के टी 3/2 ई टू द पावर माइनस एम वी स्क्वायर अपान 2 के टी इंटू वी स्क्वायर डी वी। ये वेलोसिटी का फॉर्मूला था, और इसको हम क्या लिख सकते थे, dn/n भी लिख सकते थे, और ये हमारा हो जाएगा। ठीक है, बट यहाँ पे देखिए, यहाँ पे v को ऐसे ही रहने देंगे। ठीक है, क्योंकि v ये वेलोसिटी नहीं है, और dn की वैल्यू हम यहाँ से पुट करेंगे। यहाँ से dn की वैल्यू कैसे पुट करेंगे, ये जो वैल्यू है वो क्या है, dn/n है। तो अगर हमें सिर्फ यहाँ पे dn की वैल्यू चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इस n को इधर कर देंगे मल्टीप्लाई, यानी कि हम यहाँ पे n लिख सकते हैं। अगर हम यहाँ पे dn लिखें तो ये चीज़ लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस n को लिख लेते हैं। ठीक है, होप आपको समझ में आया होगा। हमने देखिए जो वेलोसिटी डी पी वी था उसकी वैल्यू कुछ थी, और पी वी की वैल्यू हमने 4 पाई वाली लिखा था, और पी की वैल्यू dn/n थी। ठीक है, इसको dn/n से भी लिखते हैं। तो हमें यहाँ पे सिर्फ dn की वैल्यू चाहिए, तो हम क्या करेंगे, n को इधर मल्टीप्लाई कर लेंगे, यानी जो हमारा वैल्यू था 4 पाई, तो इसको 4n पाई लिख लीजिएगा। ठीक है, 4n पाई, इसको बड़े ब्रैकेट में लिखिए, और यहाँ पे क्या था, m अपान 2 पाई के टी टू द पावर 3/2 इंटू ई टू द पावर माइनस एम वी स्क्वायर अपान 2 के टी इंटू वी स्क्वायर डी वी। ये क्या था हमारा, ठीक है, ये हमारा वेलोसिटी, और बाय इधर क्या है, n है।
n से n क्या करेंगे, अब यहाँ पे देखिए, आप देखिए ये क्या है, ये टोटल नंबर फिर से क्या है हमारा, ये जो टोटल नंबर ये कांस्टेंट है, तो इस कांस्टेंट को हम बाहर निकाल लेंगे और बाहर निकाल के फिर n से n क्या कर सकते हैं, हम काट सकते हैं। तो मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ डायरेक्टली n से n काट रही हूँ, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब फिर से देखिए, अब इस चीज़ को बाहर निकालेंगे, सॉरी ये क्या कांस्टेंट है, फिर से 4πm/2 पाई KT टू द पावर 3/2, ये हमारा क्या है, कांस्टेंट है। इसको बाहर निकालेंगे और यहाँ पे क्या हो जा रहा है, ये v एंड ये v क्या हो जाएगा, v³ और हो जाएगा e⁻⁻mv², सॉरी यहाँ पे अभी हमने डिफ्रेंशिएट नहीं किया है, तो डिफ्रेंशिएशन का जो साइन रहेगा 0 to इन्फिनिटी, ठीक है। e⁻⁻mv² 2 पाई KT v², ठीक है। ये हमारा बच रहा है और ये जो आगे का जो टर्म है वो क्या है हमारा, वो है कांस्टेंट, ठीक है। तो एक काम करते हैं, इसको रहने दीजिए। देखिए ये जो चीज़ है ये कैसे, एक जो हमने मैथ का फॉर्मूला है, जो कि इसको अगर आप सॉल्व करने चलेंगे, सॉरी ये v² नहीं रहेगा, क्योंकि v² को हमने क्या कर दिया, यहाँ एक जो ये v था उससे क्यूब कर दिया है, तो ये v² नहीं रहेगा। तो जो देखिए ये आपको दिख रहा है v³ e⁻mv²/2 KT dv, ये जो हमारा m/जो 2 KT है, ये क्या है हमारा कांस्टेंट है, ये चीज़ m/2 KT ये क्या कांस्टेंट है। मान लीजिए अगर इसको b मान लें, तो एक फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन का एक फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है कि अगर ऐसे दिया हो 0 to ∞ v³, और v³ की जगह आप कुछ भी वेरिएबल लिख सकते हैं जिसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन है, इंटीग्रेशन है, मार्कर नहीं चल रहा है, v³ एंड e⁻ ऐसे हो माइनस v मतलब ये कांस्टेंट, कोई भी कांस्टेंट, m/2 KT क्या है हमारा कांस्टेंट है, और यहाँ v² हो और ऐसे हो dv हो। अगर ऐसा इंटीग्रेशन हो तो इसको आप डायरेक्ट सॉल्व करके क्या लिख सकते हैं, 1/2b²। ये क्या, ये इसका क्या हो जाता है, रिजल्ट आ जाता है। तो इसको आप याद कर लीजिए, क्योंकि आप इसको सॉल्व करने जाएंगे तो बहुत ही टफ पड़ेगा और लास्ट में यही वैल्यू आएगी। इसलिए हमने क्या किया कि एक आप लिख सकते हैं, नाउ वी नो, ये क्या है, हमने इंटीग्रेशन में इसको क्या पहले से निकाला हुआ है। तो अगर इस टाइप में कोई इंटीग्रेशन हो तो उसकी वैल्यू 1/2b² आती है, और b क्या है, कांस्टेंट है। यहाँ पे कांस्टेंट क्या है, -m/2 KT। तो ऐसा ही सिमिलर दिख रहा है, इसको क्या कर सकते हैं, इसको ऐसे ही कर सकते हैं। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो आगे ये जो हमारा ये 4π जो हमारा चौकीदारी कर रहा था, m/2 पाई KT, वो ऐसे ही रहेगा 3/2, ठीक है। और इसकी जगह हम क्या करेंगे, 1/2b², इसको डायरेक्ट सॉल्व करके लाएंगे तो हो जाएगा 1/2b², 2 और v² की वैल्यू क्या है, v की वैल्यू क्या है, m/2 KT, तो हो जाएगा -m/2 KT का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। सही हमने किया है, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, अगर आप सॉल्व कर सकते हैं तो सॉल्व करिए, अदरवाइज मैं तो आपको यही सजेशन दूंगी कि इसके आगे आप याद करके चले जाइए, क्योंकि अगर आपने एग्जाम में इसको सॉल्व करने की गलती की तो आपसे गलती हो सकती है, आपका नंबर कट सकता है। तो कुछ चीज़ें हमें याद करनी पड़ती है। तो इसको अगर हम टोटल सॉल्व करके लाएंगे तो जो हमारा लास्ट में आएगा, इधर क्या था, VA था ना, आएगा वो आ जाएगा रूट में 8 KT अपान नहीं, देखिए ये नहीं आएगा, इसको देख लेते हैं, ठीक है। तो यानी ये सही है, इसको आप याद कर लीजिए, 8 KT अपान पाई m। ये क्या है, ये है एवरेज स्पीड।
अगर आप सॉल्व कर सकते हैं तो सॉल्व कर लीजिए, अगर आप बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड बच्चे हैं तो आप इसको सॉल्व कर लीजिए, अदरवाइज़ मैं आपको सजेशन दूंगी कि आप इसको याद कर लीजिए। आप कहेंगे कैसे याद करेंगे, तो जो हमारा पीछे आया था वो क्या था 2KT अपान क्या था m था, ठीक है। तो उसी से आप रिलेट कर सकते हैं कि 2 की जगह 8 लिख देंगे और m की जगह पाई m लिख देंगे, और वो भी रूट में था, जो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड था उसको आप याद कर लीजिए और उसी के थ्रू आप इसको भी याद कर सकते हैं। तो हमने निकाले मोस्ट प्रोबेबल स्पीड और एवरेज स्पीड। जो हमारा थर्ड था वो थर्ड क्या था, थर्ड था हमारा रूट मीन स्क्वायर स्पीड। तो देखिए वो भी थोड़ा सा सेम इसी तरह है वो भी, ठीक है। हमारा थर्ड है वो, तो जो थर्ड हमारा क्या है, थर्ड हमारा रूट मीन स्क्वायर स्पीड। तो आप उसको लिखेंगे नहीं, डायरेक्ट थर्ड में लिख दे रहे हैं, ठीक है। थर्ड क्या है, तो रूट मीन स्क्वायर स्पीड। तो देखिए सबसे पहले रूट मीन स्क्वायर स्पीड समझ लेते हैं कि उसको कैसे निकाला जाता है किसी चीज़ का रूट मीन स्क्वायर, एंड देन उसको बाद उसको हम क्या करेंगे, सॉल्व भी कर देंगे मैथमेटिकली, उसका फॉर्मूला भी निकाल देंगे। तो रूट मीन स्क्वायर ऐसे कैसे निकालते हैं, मान लीजिए कोई कंटेनर है, ठीक है, उसमें कई सारे मॉलिक्यूल है और पहले मॉलिक्यूल की वेलोसिटी 2 है, दूसरे मॉलिक्यूल की वेलोसिटी 4 है, तीसरे की 5 है, 6 है, 5 है, 4 है, ऐसे। अगर इसका हमें रूट मीन स्क्वायर निकालना है तो कैसे निकालते हैं, रूट मीन स्क्वायर आप कह सकते हैं, उसको डिनोट कर सकते हैं आप। अगर रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी निकालना तो वी स्क्वायर, इसको ऐसे डिनोट कर सकते हैं, यहाँ पे RMS। वो क्या होता है, वो होता है इन सारे जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है उन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल की वेलोसिटी को स्क्वायर करके जोड़ देना, यानी कि 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का, 6 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, और कितने डिजिट है 1 2 3 4 5 6, और 6 से क्या कर लेते हैं, डिवाइड कर लेते हैं। तो उससे हम क्या करते हैं, रूट मीन स्क्वायर किसी भी चीज़ का निकाल सकते हैं। और हमें रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी निकालना या कह सकते हैं स्पीड निकालना है, तो जो भी स्पीड है उसका हम क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे एंड निकाल देंगे। तो समझ में आ गया आपको कि मैंने क्या बताया। सबसे पहले क्या करेंगे, जितने डिजिट दिया रहता है उस सारे डिजिट का स्क्वायर करके ऐड कर लेते हैं, अपान जितने नंबर ऑफ डिजिट है उससे क्या कर लेते हैं, डिवाइड कर लेते हैं। तो चलिए इसको लिखते हैं। इट इज डिफाइंड एज द स्क्वायर रूट of mean of the square of the speed of all molecules, ठीक है। हम क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे, कंसीडर ए गैस having n number of molecules having all possible speed (0 to infinity), ठीक है। लेट dn be the number of molecule having speed in the range v to v plus dv, ठीक है। इतना हमने क्या करना है, पहले लिख लेना है। देख जो हमारा स्क्वायर रूट ऑफ वेलोसिटी, इसको आप क्या कर सकते हैं, वी स्क्वायर RMS इज इक्वल टू, आप क्या कर सकते हैं, हमने क्या किया है कि पहले हम क्या करेंगे, V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर प्लस V3 स्क्वायर प्लस डॉट 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 VN स्क्वायर, ठीक है, V स्क्वायर N, ठीक है, सही है ना। अपन यहाँ पे लिख देंगे N, ठीक है। फिर उसको प्रीवियस जैसा करेंगे, हम करेंगे 0 to इन्फिनिटी। मान लीजिए कि जो n है इन्फिनिटी है, इन्फिनिटवा नंबर है, तो 0 to आप इन्फिनिटी कर सकते हैं, और यहाँ पे कर सकते हैं v स्क्वायर कर सकते हैं, ये n थोड़ा ऊपर लिखिए, ठीक है, और यहाँ पे dn लिख सकते हैं और बाई क्या लिख सकते हैं, n लिख सकते हैं, ठीक है। अब आगे इसको सॉल्व करेंगे, कुछ नहीं, थोड़ा सा पीछे जैसा, जो पिछला था हमारा क्या उसी की जैसा है, वहाँ पे बस v था, यहाँ पे क्या है v स्क्वायर है।
तो कोई भी चीज़ ये टफ नहीं है, अगर आपने उसको अच्छे से देख लिया तो ये भी आपको आसान लगेगा। ठीक है, ये हो जाएगा 0 to infinity एंड वी स्क्वायर एंड फिर डी एन की वैल्यू क्या थी, जो पी वी की वैल्यू थी वो क्या थी, 4 पाई वाला था, और पी वी को डी एन बाई एन लिख सकते हैं, और हमें एन की वैल्यू निकालनी है, यानी कि पी वी में हम क्या कर देंगे, एन का मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो हो जाएगा 4 n पाई m अपान 2 पाई के टी 3/2 इंटू ई टू द पावर माइनस एम वी स्क्वायर अपान 2 के टी इंटू वी स्क्वायर डी वी। ठीक है, ये था, एंड बाई यहाँ पे क्या लिख देंगे, एन लिख देंगे। ठीक है, इसको बाहर निकाल के एन से एन कैंसिल कर सकते हैं, हमने डायरेक्ट यहाँ से एन पे एन कैंसिल कर दिया है। ठीक है, यहाँ हो जाएगा 0 to infinity। अब कांस्टेंट को क्या करेंगे, बाहर निकालेंगे, कांस्टेंट को बाहर निकालेंगे तो हमारा जो 4 पाई m अपान 2 पाई के टी 3/2, ये क्या हो जाएगा, हमारा बाहर हो जाएगा, और बाहर हो जाएगा तो अंदर क्या बचेगा, डिफरेंशिएशन में क्या बचेगा, सॉरी इंटीग्रेशन में 0 to infinity, ये n तो चला गया है, फिर भी लिख दीजिए, v टू द पावर यहाँ पे स्क्वायर है और एक ये स्क्वायर है, तो हमारा क्या बच रहा है, v टू द पावर 4 बच रहा है। ठीक है, और बच रहा है e टू द पावर माइनस एम वी स्क्वायर अपान 2 के टी इंटू डी वी बच रहा है। ठीक है, फिर इसको अगर आप सॉल्व कर सकते हैं तो सॉल्व कर लीजिए, अदरवाइज मैं आपको सजेशन दूंगी कि आप याद कर लीजिए, कि लिख सकते हैं नाउ वी नो, अगर ऐसा कुछ दिया हो 0 to infinity दिया हो और v टू द पावर 4 दिया हो या e टू द पावर b इंटू डी वी दिया हो, अगर ऐसा दिया हो तो इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, इसकी वैल्यू होती है 3/8 रूट में क्या होता है, पाई अपान, क्या होता है 3/8 रूट में पाई अपान क्या होता है b टू द पावर 5, ये क्या होती है, हमारी वैल्यू होती है किसकी, अगर ऐसा कुछ दिया हो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, ये होती है। तो यहाँ पे डायरेक्ट इस चीज़ को हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं 3/8 पाई, और b जो हमारा है, b यानी कि कांस्टेंट, कांस्टेंट क्या है, m है, 2 पाई के टी है अपान 2 के टी है टू द पावर 5 लिखेंगे। ठीक है, मैंने क्या कर दिया, यहाँ लिखेंगे नाउ वी नो। ठीक है, तो इसी तरह से इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, इसको करेंगे इरेज। ठीक है, इसको इरेज करेंगे तो क्या हमारा बच रहा है, लिखेंगे आगे हमारा बचा था क्या, हमारा आगे बचा था यहाँ पे आर एम, यहाँ पे क्या बचा था 4 पाई बचा था, एंड m अपान 2 पाई के टी टू द पावर 3/2 बचा था, और यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या है 3/8 पाई अपान b टू द पावर 5 है। b की वैल्यू क्या थी, b की वैल्यू थी माइनस m अपान 2 के टी का टू द पावर 5। इसको सॉल्व करेंगे टोटल तो आपका आ जाएगा, टोटल सॉल्व करेंगे तो आएगा रूट में 3 के टी अपान m, ये क्या है, रूट मीन स्क्वायर स्पीड। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो ये नहीं आएगा। ठीक है, ये चीज़ आएगा। ठीक है, और अगर आपको ये स्क्वायर हटाना है तो आप कह सकते VRMS इज इक्वल टू हो जाएगा 3 KT अपान m। ठीक है, हमने क्या किया, तीनों स्पीड निकाल लिया, पहला रूट मीन स्क्वायर निकाल लिया, और दूसरा क्या था, एवरेज स्पीड निकाल दिया, एंड फर्स्ट क्या था, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड निकाल दिया। तो तीनों का मतलब भी हमने आपको समझा दिया और तीनों का हमने एक्सप्रेशन भी निकाल लिया, तीनों के लिए स्पीड भी निकाल लिया। यानी कह सकते हैं कोई भी जो गैस मॉलिक्यूल होते हैं वो 3 डिफरेंट स्पीड से क्या कर सकते हैं, मूव करते हैं। पहला मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, सेकेंड क्या है हमारा एवरेज स्पीड, एंड थर्ड क्या है हमारा रूट मीन स्क्वायर स्पीड। तो तीनों स्पीड हमने आपको समझा दिया कि क्या होता है, एंड उसका एक्सप्रेशन भी निकाल लिया। तो होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। खुश रहिए और मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के लिए, तब तक पढ़ते रहिए। थैंक यू।